बड़ी खबर अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई मिल रही है। अमेरिका ने ईरान को अब तक की सबसे खतरनाक धमकी दे दी है। अमेरिका ने ईरान को दो टूक कह दिया है कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका सीधे सीधे अपनी सेना लेकर युद्ध में कूद जाएगा। अमेरिका की ईरान को ये बड़ी धमकी है, क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान को इजराइल से दूर रहने की चेतावनी तो देता आ रहा था, लेकिन इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल उसने पहली बार किया है। इस बार उसने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल को चोट पहुंचाई तो उसे अमेरिका से सीधा मुकाबला करना होगा। और हिजबुल्लाह ने ऐसा किया भी, क्योंकि इजराइल के इस हमले के कुछ ही घंटों बाद उसने उत्तरी इजराइल के शहर किरियात शिमोना पर एक बार फिर हमले कर दिए। दावा है कि लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इजराइल के इस शहर पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। इजराइल के किरियात शिमोना शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां सड़क पर एक जलती हुई कार दिखाई दी। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से वहां एक नागरिक की मौत हो गई। बाद में हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इजराइल के किरियात शिमोना शहर पर हमले की जिम्मेदारी ली और इसे लेबनान पर इजराइल के अटैक का बदला बता दिया। इससे पहले 3 नवंबर को भी हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल के इसी शहर को निशाना बनाया था। उस दौरान भी रॉकेट और मिसाइलों से जोरदार हमला किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच महीने भर से चल रही झड़पों में दक्षिणी लेबनान में 14 नागरिकों की मौत हो चुकी है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल की सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नष्ट किया है जहां से आईडीएफ पर रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजराइल को तबाह करने की धमकी के बाद आईडीएफ ने लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट के बाद काले धुएं का गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया। इजराइल के मुताबिक उसने लेबनान सीमा के पास कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का भी दावा किया। मतलब ये हुआ कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम से जुड़े अमेरिका के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। वैसे नेतन्याहू पहले भी कई बार युद्ध विराम से मना कर चुके हैं और उनके हर बयान के बाद गाजा पर हमले तेज कर दिए गए और एक बार फिर उन्होंने हमास को खत्म करने की कसम दोहराई। और इजराइल की वायुसेना के अधिकारियों से इस बारे में बात की, क्योंकि इजराइल गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसके बमों की बारिश ने गाजा को उजाड़ कर रख दिया। 7 अक्टूबर से पहले जिस गाजा पट्टी में ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वो खंडहर में बदल गई। इजराइल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी के नाम पर इतने बम बरसाए कि गाजा शहर में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद इजराइल पर युद्ध विराम का चौतरफा दबाव बनने लगा। लेकिन गाजा की सूरत बदलने वाले इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। हमास के अंत की कसम खा चुके नेतन्याहू खुद वायुसेना के अधिकारियों से मिले, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि बंधकों की वापसी से पहले युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। नेतन्याहू का ट्वीट भी आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमास इजराइल के लोगों की जान का दुश्मन है और उसे इजराइल के लोग मिलकर खत्म करेंगे।